16 साल का लड़का जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए बना प्रेरणा, जिसने जग में की मिसाल कायम, नहीं था दाहिना हाथ का साथ, बाएं हाथ से दी बोर्ड की परीक्षा। क्या थी पूरी कहानी, चलिए जान लेते हैं इस 2 मिनट की वीडियो में। कैंसर क्या है? एक ऐसी बीमारी जो सबको तोड़ कर रख देता। इसके लक्षण हमारे शरीर में कब पकड़ लेते हमें पता तक नहीं चलता। अब हम सब ये तो जानते हैं कि ये कितनी घातक बीमारी है। भारत में इसके आंकड़े देखने जाएं तो बहुत ज्यादा है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका समय रहते इलाज नहीं हुआ तो जान भी जा सकती है। हर साल हर महीने कितने अपने करीबी को खोते हैं। ऐसे ही मिलती जुलती कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है शुभजीत बिस्वास। जी हाँ, शुभजीत जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणादायक साबित हुआ। एक लड़का जो कैंसर से लड़ रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने, पश्चिम बंगाल का रहने वाला एक लड़का जिसे अभी कैंसर है। कैंसर बढ़ न जाए इसके लिए डॉक्टर को उसका दाहिना हाथ काटना पड़ा। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि वह अभी एग्जाम हॉल में बैठ के अपनी 10वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहा। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब उसका दाहिना हाथ नहीं है तो वह अपनी परीक्षा कैसे पूरी कर रहा। आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा कि वह अपनी बाएं हाथ के सहारे अपनी परीक्षा दे रहा। जहाँ बच्चे परीक्षा से भागने के बहाने ढूंढते रहते हैं, वहीं इस लड़के ने बड़े ही बेबाक होकर परिस्थितियों से भागा नहीं बल्कि डट कर मुश्किलों का सामना किया और अभी अपनी परीक्षा पूरी कर रहा। आपको बता दें, इसने अपनी परीक्षा के लिए पहले से ही बाएं हाथ से लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। और अच्छी बात तो यह है केवल 2 महीनों के अंदर ही इसने बाएं हाथ से लिखना सीख गया। परीक्षा भवन में शुभजीत के लिए सभी तरह की चिकित्सा सहायता की तैयारी रखी गई थी, लेकिन उसने कोई भी हेल्प लेने से मना कर दिया। यहाँ तक कि उसने किसी लेखक की भी मदद नहीं ली। शुभजीत ने बताया कुछ साल पहले उसके दाहिने हाथ में ट्यूमर ने पैर रखा। फिर कुछ समय बाद कैंसर का पता लगा। उसका पहला इलाज कोलकाता में हुआ और फिर दूसरा इलाज बेंगलुरु में, जहां उसके पूरे परिवार को 2 साल तक उसके साथ रहना पड़ा, मगर उसका दाहिना हाथ बच नहीं पाया। शुभजीत ने बताया, पिछले साल दिसंबर में मैंने अपना दाहिना हाथ कोहिनी से खो दिया। तब से ही मैंने बाएं हाथ से लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। पहले तो मुझे बहुत कठिनाई आई, लिखा नहीं जाता था, लेकिन हार नहीं मानी, लगातार कोशिश करता रहा, जिसके बाद मैंने जीत की सीढ़ी चढ़ ली। जब शुभजीत का इलाज चल रहा था उस दौरान उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। शुभजीत के पिता इंद्रजीत विश्वास जो पहले एक कमजोर हथकरघा इकाई में बुनकर के रूप में काम करते थे, वो अब कोलकाता में श्रमिक बनकर काम करते हैं। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि भरण पोषण भी करना मुश्किल हो गया है। पूरे परिवार कर्ज तले दबा हुआ है, जिसके कारण उसे अपने चाचा चाची के साथ रहना पड़ता है। शुभजीत के चाचा एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वह बड़े ही प्यार दुलार के साथ शुभजीत को पाल रहे हैं। बाकी कई रिश्तेदार होते हैं जो सुख में हंस हंस कर बात करेंगे, लेकिन जैसे दुख की घड़ी आई तो वो पल्ला झाड़ लेंगे। मुंह में इतने अच्छे बनेंगे मानो चाशनी टपक रही हो। वहीं शुभजीत के चाचा ने अपने भतीजे का हाथ नहीं छोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिसके बच्चे का मनोबल बढ़ा। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है भगवान पर, वो सब सही करेंगे। शुभजीत भी अच्छे नंबर के साथ सफल होगा। शुभजीत को एग्जाम में बैठने को लेकर पड़ोसी और अपने शिक्षक से खूब तारीफ सुनने मिली। सबने उसे सराहाया, करे भी क्यों ना, अब उसने काम ही ऐसा किया है। शुभजीत के इस दर्दनाक कहानी से आपने कुछ सीखा क्या? शुभजीत जैसी परिस्थिति आपके किसी करीबी के साथ आए तो आप क्या करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।